पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ कि इससे पहले जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, जिनको मैंने अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस कंप्लीट करवाया है, उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे और फाइनली वो थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं। तो वो अफसोस आप ना करें। बीएड 2022 में करने से पहले ये बातें आप जरूर जान लें। अब क्या है वो बातें, तो आइए जानते हैं। आइए मैं आपसे कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। तो इसमें पहली बात होती है बेटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। ऐसा नहीं है कि आप बीएड कर नहीं पाएंगे, आप बीएड आराम से कर लेंगे, उतने ही रुपए में कर लेंगे, है ना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप आगे चल के एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी आपको टीचर में। जस्ट लाइक आपको हिंदी का टीचर सपोज बनना है, ठीक है। तो हिंदी के टीचर बनने के लिए या तो आपने हिंदी सब्जेक्ट में दो कोई डिग्री कर रखी हो, या तो आपने अपने स्नातक में 2 वर्ष कम से कम आपके उसमें सिलेबस में हिंदी रही हो। जैसे एक वर्ष में आपको थर्ड ईयर में स्किप करना होता है एक सब्जेक्ट, तो आपने हिंदी स्किप ना की हो, ऐसा कुछ हो, या आपने सेकंड ईयर थर्ड ईयर में आपकी हिंदी हो, ऐसा कुछ हो, तभी आप हिंदी के मास्टर बन पाएंगे, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है। अब आप कहेंगे कि मैम बीएड वाले तो फर्स्ट टू फिफ्थ में भी एलिजिबल है, लेकिन ये तो आए दिन केस ही चलता रहता है, अभी कोई इस पे परफेक्टली मुहर नहीं लगी है ना। तो यदि आपने सोच रखा है कि मेरे को इस सब्जेक्ट का टीचर बनना है, तो याद रखिएगा उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जरूर समझ लीजिएगा। जस्ट लाइक आप अगर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके ट्वेल्थ में भी साइंस होना चाहिए, है ना। जो साइंस साइड से आपने कर रखा हो, साथ में आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, आप यदि मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके इंटर में मैथ्स होना चाहिए और उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैथ्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको कि इंटर पता चले आपने आर्ट साइड से कर लिया, या इंटर तक तो आप साइंस साइड से रहे। जैसे बहुत बच्चे क्या करते हैं, ट्वेल्थ तक उन्होंने साइंस साइड से किया और उसके बाद में जब वो ग्रेजुएशन में आए तो उन्होंने बीए कर लिया। बीए के बाद में वो कह रहे हैं कि मैं बीएड करूंगा, तो बेटा आपका फिर स्कोप ही नहीं है। आप किस सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं? अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं है साइंस, तो आप नहीं बन पाएंगे, है ना, सीधी सी बात है। अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो भी नहीं बन पाएंगे। और अगर आप बोले कि आर्ट्स के टीचर, यानी आप हिस्ट्री आपने जिससे कर रखा है, सपोज हिस्ट्री लिया आपने ग्रेजुएशन में, तो हिस्ट्री के टीचर बन जाए तो नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटर में आपके पास साइंस साइड था। तो एक बार ना आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने के लिए आपको इसी चैनल पर एक वीडियो मिल जाएगा। वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो आपको जो मिलेगा वो हाउ टू बी ए टीचर नाम से इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगी, है ना, तो आप उस पर एक बार विजिट कर लीजिएगा। बाकी के यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित कर दूंगी। और बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मैं शुरू करूंगी इसी चैनल पर, और शुरू से लेकर के अंत तक आपको पढ़ा करके एकदम पेपर दिलवाऊंगी, ठीक है। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे पहले के बैच के मैं पूरा कोर्स को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो एक बार आप चाहें तो वहां पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। और बाकी के लिए अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बुक है जो आप आगे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद। जरा यूपी बीएड एंट्रेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की है, तो इस बुक के अंतर्गत का क्या फॉर्मेट रहने वाला है ये हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ले आए हैं इंडेक्स में यदि बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये आपके प्रीवियस 5 इयर्स के सॉल्व पेपर्स होंगे यहाँ पे। और सॉल्व ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन का एक फर्स्ट का आंसर एबीसीडी में मिल जाए, उसका आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। कैसे मिलेगा ये हम आपको समझा रहे होंगे आगे, तो अंत तक वीडियो के बने रहिए। जैसे सेक्शन में आपका सामान्य ज्ञान पूछा जाना है तो इंडियन हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, इसका पूरा आपको कंटेंट इस बुक में अवेलेबल होगा। सेम ऐसे ही आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद में सेक्शन बी में यदि जब आप देखेंगे तो आपको पूरे हिंदी के टॉपिक्स का सब कुछ मिलेगा। देन आफ्टर सेक्शन सी में आपको इंग्लिश, सेक्शन डी में आपको रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स के पहले तो आपको पूरा डिटेल्ड सेशन मिलेगा, उसके बाद में आपको उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेक्शन सी में आपको कला वर्ग से जुड़ी हुई कुछ बातों का अध्ययन करवाया जाएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलॉसफी से जुड़ी हुई बातें। अब ये जैसे कि मान लीजिए आपका सेक्शन ए में जो आपका सामान्य ज्ञान है, तो उसमें इंडियन हिस्ट्री कैसे पूछा जाएगा, तो हम आपको एक दिखा दे रहे हैं अध्याय, और उसके बाद में जो बाकी के अध्याय हैं वो सब आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको इंडियन हिस्ट्री की तरफ। देखिए, जब आप अध्याय 1 पढ़ रहे हो यानी भारतीय इतिहास पढ़ने जाएंगे तो उसका जैसे पहला टॉपिक होगा प्रागैतिहासिक काल, तो आप देख पाएंगे प्रागैतिहासिक काल से जुड़ी हुई सारी बातें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। ऐसे करके इनका ये कंटेंट है, और इतना अल्टीमेट कंटेंट है कि आप उसको ना सीरियल वाइज वन लीनियर में पढ़ सकते हैं, जिससे आपके सारे पॉइंट्स टू पॉइंट फैक्ट्स क्लियर होते जाएंगे, जहां से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। और चैप्टर के एंड में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे सबसे पुराना वेद कौन सा है, सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, और उसके बाद में इनकी आंसर की मिलेगी। आंसर के साथ में इसका अगर ऑप्शन ए है तो वो क्यों है इसकी व्याख्या भी मिलेगी। अब हम आपको ले चलते हैं जो आप इन्होंने यहाँ पे 5 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उसकी तरफ। तो देखिए, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर का आपका कला वर्ग का पेपर था वो हल सहित इन्होंने दिया है। जैसे प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान आता है खंडा में, तो आप देख पा रहे हैं खंड आ के आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर आप देख पाएंगे खंड बा में जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, उसके आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, उसके बाद में हम आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आपका पेपर 1 एंड हो जाएगा तो ये पेपर 2 आपको देखने को मिलेगा। पेपर 2 के बाद में इन्होंने पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स दे रखे होंगे। अब आंसर्स ये जैसे फर्स्ट का ऑप्शन भी है, सेकंड का ऑप्शन है, तो ये करेक्ट है, तो ये क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो क्यों करेक्ट है के लिए आप यहाँ पे उसका डिटेल्ड आंसर देख पाएंगे, उत्तर आप व्याख्या सहित देख पाएंगे। तो ये है इस बुक की अल्टीमेट चीज। अब हम आपको मिलवाते हैं इसके प्रैक्टिस सेट से।
देखिए ये तो मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया कला वर्ग की बुक के बारे में, है ना? और इसका आपका एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट। देखो पढ़ाई करने के लिए आप बुक परचेज़ करिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए ये परचेज़ कर सकते हैं जिसमें आपको देखिए क्या इसमें मेन चीज़ है तो 3900 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे, वो भी व्याख्या सहित यानी डिटेल्ड डिस्कशन के साथ में। 5 सॉल्व पेपर मिलेंगे, वो भी आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। साथ में 15 प्रैक्टिस सेट्स। प्रैक्टिस सेट्स का मतलब जैसे आपको क्वेश्चन पेपर आता है ना, सेम वैसे ही आपको 15 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे जिससे आप ये जाँच पाएँगे कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है और तैयारी करने के लिए आप ये गाइड बुक ले सकते हैं जिसका अभी हमने आपको पूरा डिटेल बताया। आगे अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की।